इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ कहा गया है कि ये है 3 टारगेट इजराइल के। जब तक इनका अंत नहीं होता तब तक जंग चलेगी। बंधकों की रिहाई पूरी तरह से संभव करना, यानी कि बंधक जब तक सभी हमास के चंगुल से बाहर नहीं आ जाते, हमास का पूरी तरह से सर्वनाश करना, उसका खात्मा करना, ये अगला बड़ा टारगेट। और इजराइल पर फिर से हमला ना हो। इस हालात में हमास को पहुंचा देना, यानी कि हमास का अंत करना। इसके अलावा हमारे कई बंधकों की वापसी, सभी की रिहाई के बाद हम युद्ध में लौटेंगे। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया हमास के सफाए तक ये जंग चलती रहेगी। मेरे फैसले के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है, सैनिकों का भी पूरा साथ मुझे मिल रहा है। तो ये जानकारी दी गई, यानी मंशा साफ है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान के जरिए बता दिया कि जंग थमने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा विध्वंसक होगी। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू पर फिर से जंग शुरू करने का दबाव है। सरकार में शामिल मंत्रियों का दबाव, जंग जारी ना रखने पर सरकार गिराने की धमकी। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर का यह बयान, जंग जारी नहीं रही तो गठबंधन तोड़ देंगे। तो यह आपको बता दें कि जंग जारी रहेगी, ये बात अब साफ तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार में जो मंत्री है उनकी तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। नेतन्याहू पर एक बार फिर से जंग को शुरू करने का दबाव है। और हमारे साथ पीके घोष सर भी। पीके घोष सर, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान, क्या लग रहा है कि जो अगर हम देखें वेस्टर्न पावर लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए, एक पॉज होना चाहिए, एक सीजफायर। एंटनी ब्लिंकन इसी मकसद से एक बार फिर से इजराइल पहुंचे। लेकिन इजराइल पर आंतरिक तौर पर इतना दबाव है कि नेतन्याहू को ना चाहकर भी इस जंग को खत्म करना होगा, अंजाम तक पहुंचाना होगा। क्या? जी हाँ, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये सीजफायर नहीं था, ये पॉज था। उन दोनों में काफ़ी अंतर है। पॉज छोटे समय के लिए है, सीजफायर ज़्यादा समय के लिए है। और मेरा ये मानना है कि ये पॉज और चलेगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमास ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। अभी तक आपने देखा है कि एक भी सोल्जर अभी तक जो हमास के कस्टडी में था, होस्टेज थे, उनको नहीं छोड़ा। अभी हमास ने कहा है कि हम सोल्जर्स को, यानी जवानों को छोड़ देंगे। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिल्कुल घोष साहब आपको रोक रहे हैं यहाँ पर बीच में, क्योंकि बस 10 मिनट का वक्त देखिए बाकी रह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 10 मिनट के बाद शुरू हो सकता है भीषण युद्ध। हमास का ऑफर इजराइल ने ठुकरा दिया है। 6 दिन बाद खत्म हो रहा है सीज फायर, 10:30 बजे की डेडलाइन है। और इस वक्त हम आपको सीधे वॉर जोन में लिए चलते हैं। तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार हमारे साथ बने हैं। विपिन, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है? आईडीएफ क्या कह रही है? देखिए, आईडीएफ के अलावा जो बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट है उसकी सदस्य भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। लगातार अमेरिका के मिनिस्टर्स भी नजर बनाए हुए हैं। और कतर और मिस्र, जिनकी वजह से ये सीज फायर पॉसिबल हो पाया है, उनके ऑफिशियल्स भी लगातार मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार दबाव में नहीं है इजराइल, और मानकर ये चलिए ज्यादा संभावना है, हालांकि 50-50 है अभी, क्योंकि संभावना ये है कि शायद 1-2 दिन और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जो रुख और जो माहौल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, संभावना कम लग रही है। और शायद 10 मिनट के बाद गाजा पट्टी के इलाके में बम्बार्डमेंट शुरू हो जाए, इसकी प्रबल संभावना फिलहाल नजर आ रही है। समेत बिल्कुल, तो 10 मिनट के बाद एक बार फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। आईडीएफ ने पूरी तैयारियां कर ली है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुलकम में भीषण जंग इस वक्त देखी जा रही है। इजरायली बुलडोजर पर हमला हुआ, हमास ने बुलडोजर को माइन से कैसे उड़ाया, वो तस्वीरें भी सामने आई है। तो गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में जहां पर आईडीएफ का ऑपरेशन चल रही है, आप जरा देखिए। इजरायली बुलडोजर पर हमला किया गया वेस्ट बैंक के तुलकम में, यह भीषण जंग